हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल SR स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है क्लास 10th एंड 12th वाले के लिए। उर्दू ग्रामर के सारे टॉपिक्स का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मतलब हल मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई भी सेंटेंस को आप बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या? उर्दू में फाइल। क्या बोलते हैं? फाइल। और जो वर्ब होते हैं, मतलब जो काम होते हैं, उसको बोलते हैं फेल। क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं। और जिस पर काम का असर पड़ता है उसको बोलते हैं मफऊल। क्या बोलते हैं? मफऊल बोलते हैं। तो आपको तीन चीज ध्यान में रहे कि जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट यानी कि फाइल। जो काम करता है, आखिर वो काम क्या कर रहा है, वो हो गया आपका फेल। और जो काम का असर पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? मफऊल बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे जिसान पटना जाएगा। जिसान क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। जाएगा कौन? जिसान जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा? जाएगा जो जिसान का काम क्या है? जाना। तो जाएगा कहाँ? काम का असर कहाँ पड़ेगा? मतलब जिसान कहाँ जाएगा? तो पटना जाएगा। तो पटना हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी जिसान हो गया आपका फाइल। और जिसान के द्वारा जो जाएगा, जिसान जो जाएगा, तो जाना हो गया आपका फेल। और पटना हो गया आपका मफऊल। क्या हो गया? मफऊल हो गया। तो चलिए ये टॉपिक समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कहता है जमाना। अगला टॉपिक क्या कहता है? जमाना। जमाना आपको पता है, इसको हिंदी में बोलते हैं काल। और उर्दू उर्दू में बोलते हैं जमाना, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। जैसे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, वैसे ही काल तीन प्रकार के होते हैं, वैसे ही जमाना तीन प्रकार के होते हैं। तीनों का मतलब सेम होता है। तो चलिए हम लोग उर्दू में बात करते हैं। उर्दू में होता है माजी, जिसको बोलते हैं पास्ट। और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेजेंट यानी कि हाल। और जो तीसरा होता है वो होता है फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। मतलब जमाना को तीन भाग में बटा गया है, और एक भाग को बोलते हैं माजी यानी कि पास्ट, और दूसरे भाग को हाल यानी प्रेजेंट, और तीसरे भाग को क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। मतलब माजी वह होता है जो कि बीत चुका है। वैसा काल जो बीत चुका है उसको बोलेंगे माजी। वैसा काल जो चल रहा है उसको बोलेंगे हाल। वैसा काल जो चलेगा, मतलब आने वाला है, उसका संभावना है आने का, उसको बोलेंगे मुस्तकबिल। तो ये आपका जमाना का टॉपिक खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कहता है इस्म। आपको पता है इस्म को बोलते हैं नाउन। इस्म को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये नाउन जो हो गया आपका इस्म। इस्म दो तरह से होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं इस्म मुअर्रफा, एक होते हैं इस्म मुअर्रफा, एक होते हैं इस्म नकरा। इस्म मुअर्रफा जो होते हैं ना, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। इस्म नकरा जो होते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन वह होता है जो किसी खास चीज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो कोई खास चीज को दर्शाता है उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जो कोई खास नाम को दर्शाता है वो प्रॉपर नाउन। जो खास नाम को नहीं, जनरल यानी कॉमन नाम को दर्शाए, एक ही चीज में सबका बोध हो जाए, उसको बोलेंगे इस्म नकरा। जिसमें खास दर्शाया जाए उसको क्या बोलेंगे? इस्म मारफा। जैसे कि टीचर। टीचर जो होते हैं वो शिक्षक सभी हो गए, मतलब उस्ताद, वो हो गए इस्म नकरा। अब कोई बोल दिया खान सर, या और कोई टीचर का नाम लेकर के बोल दिया, वो भी टीचर है लेकिन वो क्या है? खास टीचर है। तो ऐसी टीचर को हम लोग बोलेंगे इस्म नकरा। और जो कॉमन होते हैं उसको बोलेंगे इस्म नकरा। और जो खास नाम जिसका बोला गया, जैसे खान सर, तो खान सर हो गया इस्म मारफा। मतलब जिसका प्रॉपर उसी की बात किया जाए उसको क्या बोलेंगे? इस्म नकरा बोल, इस्म मारफा बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कहता है? साबका। मतलब क्या? साबका का मतलब ये हो गया कि कोई भी सेंटेंस यानी कि कोई भी वर्ड या कोई भी अल्फाज के पहले, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले ऐसा चीज, ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जुड़ करके वो क्या करे? उसका मीनिंग ही बदल दे, मतलब उसका मायने ही बदल दे। जैसे अनमोल। एक तो मोल है ही, लेकिन मोल के आगे अन लग गया। क्या लग गया? अन लग गया। तो वो उसका क्या बदल दिया? मीनिंग ही बदल दिया। और दूसरा देखिए बेशक। एक तो ये शक है ही, लेकिन इसमें बे लग गया तो इसका मीनिंग ही बदल दिया। जैसे अनपढ़। अनपढ़ में तो पढ़ है ही, लेकिन वो क्या अन लग गया, शुरू में क्या लग गया? अन लग गया। तो ये अन, बे, अन जो लग रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? साबका बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। अगला टॉपिक क्या कहता है? लाहका। लाहका का मतलब होता है सफिक्स, जस्ट प्रीफिक्स का उल्टा। उसमें क्या लगा था? पहले लगा था, लेकिन इसमें कहाँ लगेगा? बाद में लगेगा। तो जैसे दिलदार। दिल के आगे क्या लग गया? दिल के बाद क्या लग गया? दार, यानी कि दिलदार। दिल के बाद दार लग गया तो उसको क्या बोले? दिलदार बोले। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, अगला मिसाल है कि खद्दर
दर्दनाक। दर्दनाक जो हो गया ना, ये तो नाक है, दर्द है ही, लेकिन उसमें क्या लग गया, नाक लग गया। क्या लग गया, नाक, यानी कि दर्दनाक हो गया। अब खिदमतगार, खिदमत और लास्ट में क्या लग गया, गार लग गया, यानी खिदमतगार, वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस आप तो उतने भी बच्चे हैं नहीं, 12-13 क्लास में आने वाले हैं, आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए, वाहिद से जमा, अगला टॉपिक है वाहिद से जमा। वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, मतलब अकेला, सिंगुलर मतलब अकेला, एक वचन, और जमा का मतलब होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन, एक से अधिक। लफ्ज का जमा होता है अल्फाज, लफ्ज का जमा क्या होता है, अल्फाज होता है। इसी तरह से किताब का जमा जो होता है वो क्या होता है, किताब का जमा होता है कुतुब, किताब का जमा कुतुब, आपको पहले से पता होगा, किताब का जमा कुतुब होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कहता है कि मुतरादिफ। अगला टॉपिक का नाम है मुतरादिफ। ये मुतरादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता। क्या होता है, मिलता जुलता, एक ही जैसा, मतलब एक ही चीज का बोध हो लेकिन उसका रूप अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे, मुतरादिफ बोलेंगे। जैसे आगाज, आगाज और इब्तदा दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। जैसे आब, आब का मतलब होता है पानी, ये आपको पहले से ही पता है। इसी तरह से तारीखी, तारीखी का मतलब होता है अंधेरा, तारीखी अंधेरा दोनों सेम चीज है। जैसे चांद, चांद को महताब भी कहते हैं। तो ऐसा अल्फाज जिससे, ऐसा दो अल्फाज जिसका एक ही मीनिंग निकले, उसको क्या बोलेंगे, मुतरादिफ बोलेंगे। अब अगला टॉपिक कहता है जिद। जिद आपको पता है अपोजिट, अपोजिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जिद बोलते हैं। जैसे कि फतह, फतह का उल्टा क्या होता है, शिकस्त, फतह का उल्टा शिकस्त। शवाब, शवाब का उल्टा होता है गराब। ये जिद का मतलब हो गया उल्टा, जिद का उल्टा होता है इज़्दाद, जिद का उल्टा क्या होता है, इज़्दाद होता है। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। अब अगला टॉपिक है इस्म मार्फ, इस्म मुसग्गर। इस्म मुसग्गर जो होते हैं ना, इससे कोई छोटा चीज का होना पता चलता है। किसका होना पता चलता है, छोटा चीज का होना पता चलता है इस्म मुसग्गर से। जैसे कि संदूकचा, संदूक आपका बड़ा हो गया लेकिन संदूकचा क्या हो गया, संदूक से छोटा, मतलब छोटा होना जाहिर कर रहा है। जैसे बागीचा, बाग से छोटा बागीचा। कटोरी, कटोरा से छोटा कटोरी। तो इस तरह की एग्जाम्पल जो है ये किसको दर्शाता है, मतलब इस्म मुसग्गर को बताता है। देखिए अब अगला कहता है कि इस्म मुकब्बर। इस्म मुकब्बर मतलब छोटा नहीं, ये बड़ा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बड़ा को, मतलब जिससे बड़ा का होना पता चले, उसको क्या बोलेंगे, इस्म मुकब्बर बोलेंगे। मतलब बाग, बाग एक बहुत बड़ा है, छोटा चीज को बागीचा बोलेंगे, लेकिन बड़ा है बाग तो उसको क्या बोलेंगे, बाग। जैसे घंटा, बाल्टा, कटोरा, वगैरह वगैरह। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, मुजक्किर। अगला टॉपिक है मुजक्किर। मुजक्किर का मतलब यह होता है कि ये मर्द का होना पता चलता है। इसमें क्या, किसका होना पता चलता है, मर्द का। जैसे कि पुल्लिंग, हिंदी में बोलते हैं ना आप लोग पुल्लिंग, उसका होना पता चलता है। मिसाल के तौर पे दही, दही खट्टा है कि नहीं, दही खट्टी है, दही खट्टा होता है, दही कैसा होता है, खट्टा होता है। वक्त हो गया, ना कि वक्त हो गई। काजल, पा, पागल, दरिया, घी, ये सब किसका होना पता चलता है इससे, मुजक्कर का होना पता चलता है, मतलब क्या, पुल्लिंग का होना पता चलता है इससे। अब अगला टॉपिक है मुअन्नस। क्या है, मुअन्नस। मुअन्नस को देखिए ध्यान से, मुअन्नस जस्ट मुजक्कर का अपोजिट होता है, मतलब इसमें स्त्री का होना पता चलता है। किसका होना पता चलता है, स्त्री का होना पता चलता है। जैसे सुबह, सुबह हो गई, धूप हो गई, हवा चल रही है, सड़क खराब है, दुनिया, इसमें से क्या, स्त्री का होना इससे पता चल रहा है। किसका होना पता चल रहा है, स्त्री का होना पता चल रहा है। अब अगला टॉपिक है इसमें आला। क्या है, इसमें का आपको, इसमें की मतलब पता है, इसमें का मतलब होता है नाम, आला। इसमें आला मतलब वैसा नाम जिससे किसका होना पता चले, औजार का होना पता चले, हथियार का। जैसे कि आपको पता है हथौड़ी, हम लोग तो भाई गुलैया है, हम लोग को जानते हैं, आप लोग ये सब तो जानबे करते हो। इसमें आला मतलब जे औजार फौजार हुए छी, जैसे दबिया, हसुआ, कचिया, बसुल्ली, लाठी, सोठा, एकरा सनी की कहै छी, औजार कहै छी। तो ऐसी चीज जिससे औजार का होना पता चले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें आला बोलेंगे। अब अगला टॉपिक देखिए, इसमें सूप। अगला टॉपिक का नाम है इसमें सूप। इसमें सूप क्या होता है, जिसमें आवाज पता चले। क्या पता चले, वैसा चीज, वैसा वस्तु, वैसा अल्फाज, वैसा लफ्ज जिससे आवाज का होना पता चले। जैसे खटखट, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खटखट कर रहा है, कोई आवाज कर रहा है, झमझम कर रहा है, छम छम कर रहा है, आवाज कर रहा है, कू कू कर रहा है, जैसे कुत्ता भौं भौं कर रहा है।
तो ये सब आवाज का होना जिससे पता चले, वैसा वैसा अल्फाज में जिससे आवाज का होना पता चले, उसको क्या बोलेंगे, इसमें शुभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसमें शुभ बोलेंगे। अब अगला टॉपिक कहता है कि मुहावरा। ये मुहावरा हजारों बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ये मुहावरा को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से। मुहावरा क्या कहता है कि आसमान से तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ना ये संभव नहीं है, असंभव है। इसको हम लोग कैसे समझाएंगे। आसमान से तारे तोड़ना संभव नहीं है, असंभव है, इसलिए इसको हम लोग बोले बहुत मुश्किल काम करना। आसमान से तारे तोड़ना यानी कि बहुत मुश्किल काम करना। अब देखिए, आफताब को चिराग दिखाना, मतलब उजाला को ही उजाला दिखाना, मतलब जानकार आदमी को ही ज्ञान देना। ये क्या है, गलत बात है ना। तो अकलमंद को ही अकल देना, ये मुहावरा है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक कहता है जुमला दुरुस्त। क्या कहता है, जुमला दुरुस्त, मतलब जुमला को क्या करना है, दुरुस्त करना है। जुमला को दुरुस्त करना है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए जुमला दुरुस्त कैसे करते हैं। तुम्हारी याद सताती है, ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारा याद सताता है। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारा याद सताती हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह की जुमला आप लोग पढ़ करके ऑब्जेक्टिव टिक करेंगे, आराम से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी याद सताती, ये जुमला क्या है, बिल्कुल सही है। मेरा हाथी मर गया, ये जुमला क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रख करके इसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इसमें सिफत। इसमें सिफत का मतलब होता है विशेषण। इसमें सिफत वैसा होता है जिससे कोई क्वालिटी का पता चले। किसका पता चले, क्वालिटी का, जिससे विशेषता का पता चले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें सिफत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें सिफत बोलते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कपड़ा, कपड़ा क्या है, कपड़ा मैला है। क्या बोला, कपड़ा मैला है। क्या बोला, कपड़ा मैला है, मतलब मैला कपड़ा। मैला कपड़ा, कपड़ा तो है ही, लेकिन इसका क्वालिटी क्या है, मैला है ना। तो यही मैला को हम लोग क्या बोले, इसमें सिफत बोले। जैसे चूहा सफेद है, सो चूहा कैसा है, सफेद है। तो ये सफेद जो हुआ ना, इसी को इसमें सिफत बोले। और देखिए लड़की खूबसूरत, खूबसूरत लड़की, तो ये लड़की कैसी है, खूबसूरत है ना। तो ये इसकी क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है लड़की की। तो उसको हम लोग क्या बोले, विशेषण बोले, मतलब इसमें सिफत बोले। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है इसमें जमीर। इसमें जमीर, इसमें जमीर टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जमीर जो होते हैं ना, ये किसी सब्जेक्ट के बदले में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, किसी सब्जेक्ट के बदले में। जैसे सर्वनाम, इसमें जमीर को बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ये किसी सब्जेक्ट के बदले में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कोई नाम के बदले में वह, जैसे आप लोग इंग्लिश में अगर ग्रामर बनाए होंगे तो किसी के बदले में ही, सी, इट, इज, ये सब का प्रयोग होता है। तो उसी उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, इसमें जमीर में वह, मैं, तुम, हम, मेरा, तुम्हारा वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक कहता है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ क्या कहता है, इसमें ज़र्फ मतलब इसमें जगह का होना पता चले, जगह का या समय का होना पता चले, या डेट का होना पता चले। तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, इसमें ज़र्फ। क्या बोलेंगे, इसमें ज़र्फ। क्या बोलेंगे, इसमें ज़र्फ बोलेंगे। तो जैसे मस्जिद, क्या, मस्जिद, मदरसा, स्कूल, सुबह, शाम, इसमें क्या हो रहा है कि जगह का होना पता चल रहा है। कोई खास जगह का पता होना चल रहा है या तो समय का पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे। और इसमें मुसद्दर क्या होता है, इसमें मुसद्दर मतलब ये खुद से बनता है, किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे बहुत सारा चीज बनता है। वैसा अल्फाज जो खुद से बने और इसके मदद से कोई दूसरा चीज बन जाए, कोई दूसरा वर्ड बन जाए, कोई दूसरा शब्द बन जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसमें मुसद्दर। ये इसमें मुसद्दर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी आगे होना है। इसमें मुसद्दर जैसे लिखना, लिखना से क्या हो सकता है, लिखने वाला, लिखावट, लिखा। लिखना से क्या हो सकता है, लिखना से हो सकता है लिखने वाला। लिखना से क्या हो सकता है, लिखने वाला, लिखावट, ये सब चीज हो सकता है ना। लिखने वाला, लिखावट, लिखा, ये सब चीज हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें मुसद्दर। क्या बोलेंगे, इसमें मुसद्दर बोलेंगे। अब देखिए अगला, अगला क्या कहता है इसमें जामिद, मतलब ये स्थिर रहता है, ना कि इसमें मुसद्दर से बनता है ना इससे कोई बनता है। ये स्थिर रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसमें जामिद। क्या बोलेंगे, इसमें जामिद बोलेंगे। ठीक है, जैसे चट्टान, चट्टान से कुछ बन सकता है, नहीं ना बन सकता है। जैसे दरख्त, दरख्त से कुछ बन सकते हैं, दरख्त खट्टा है, दरख्त मीठा है, दरख्त ये है, ये सब थोड़ी वो बन सकता है, नहीं ना बन सकता है। जैसे आहट, चटाई,
वगैरह वगैरह, इस सब से कुछ नहीं बन सकता, ये निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है अपनी जगह पे। जैसे अब देखिए अगला टॉपिक क्या कहता है, इसमें मुस, इसमें मुस, इसमें मुसद्दिक, इसमें मुस्तक कहता है कि लिखने वाला, ये इसमें मुस्तक का मतलब क्या हुआ, ये खुद से मतलब क्या, इसमें मुसद्दर से मिल करके बना है, मतलब इसमें मुसद्दर से बना है, किससे बना है, इल्म, इस इसमें मुसद्दर से बना हो कौन चीज, इसमें मुसद्दक, क्या इसमें मुसद्दक, मतलब इसमें मुसद्दक जैसे लिखना, लिखना से ऐसा नहीं लग रहा है कि लिखना से लिखने वाला बना है, ऐसा नहीं लग रहा है कि पढ़ना से पढ़ने वाला बना है, मतलब इसमें मुसद्दर से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें मुसद्दक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज हो सकते हैं इसमें, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक कहता है हासिल, हासिल मुसद्दर, क्या हुआ, हासिल मुसद्दर, हासिल, हासिल का मतलब हो गया कोई चीज को प्राप्त करना, क्या करना, प्राप्त करना, मुसद्दर जैसे खुद, मुसद्दर को क्या करना, मुसद्दर पे असर, मुसद्दर का असर होना इस पे, किस पे, हासिल मुसद्दर, क्या हासिल मुसद्दर उसको कहते हैं जिसपे मुसद्दर का असर हो, मुसद्दर बोले उसको जिस, जो किसी से नहीं बनता है, खुद से बनता है लेकिन उससे बहुत सारा चीज बन सकता है, जैसे आहट, आहट है ना, ऐसा नहीं पता चल रहा है कि आहट आने वाला है, आहट आएगी, आहट है, जैसे जलन, ऐसा नहीं चल रहा है कि जलना से जलन बना, दौड़, ऐसा नहीं चल रहा है पता कि दौड़ना से दौड़ बना, तो जिससे मतलब मुसद्दर से जो बना उसको हम लोग क्या बोले, हासिल मुसद्दर, मतलब मुसद्दर से हासिल किया उसको क्या बोले, मुसद्दर हासिल, क्या बोले, हासिल मुसद्दर, ठीक। अब देखिए अगला टॉपिक, फ़ैल लाजिम, फ़ैल लाजिम का मतलब होता है कि इसमें सवाल का होना पता चले, किसका होना पता चले, सवाल का, ऐसा लगेगा आपको कि इसमें सवाल मतलब सवाल कर रहा है, सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, जैसे हंसा, ऐसे पता नहीं चल रहा है कि हंसा तो कौन हंसा, दौड़ा तो कौन दौड़ा, गिरा तो कौन गिरा, इसमें सब्जेक्ट का होना पता चले, जिसमें सब्जेक्ट मालूम ना हो उसको क्या बोलेंगे, इसमें लाजिम, क्या बोलेंगे, इसमें लाजिम बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है सवालिया, सवालिया कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें सवाल किया जाए, जिसमें क्या किया जाए, वैसा सेंटेंस जिससे लगे कि ना सवाल हो रहा है, क्या हो रहा है, सवाल हो रहा है, वह कौन है, आप कैसे हैं, ऐसा लग रहा है कि ना इसमें सवाल किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे सवालिया, क्या बोलेंगे, सवालिया बोलेंगे। अब अगला टॉपिक कहता है खबरिया, ऐसा पता नहीं चल रहा है कि इसमें खबर का होना पता चले, जिसमें खबर मिले, जिसमें खबर के बारे में मालूम हो उसको बोलेंगे खबरिया, क्या बोलेंगे, खबरिया, खगड़िया नहीं खबरिया। गालिब का खत आया, गालिब का खत आया, गालिब का क्या आया, खत आया, उसको बोलेंगे खबरिया। इसी तरह से सायमा चली गई, सायमा चली गई, मतलब जिससे खबर का होना पता हो उसको बोलेंगे खबरिया। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, अमीरिया, अमीरिया का मतलब होता है कि इधर आओ, जिससे कोई चीज का ऑर्डर का पता चले, मतलब उसको सलाह दिया जाए, क्या दिया जाए, सलाह दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीरिया बोलेंगे। जैसे इधर आओ, इधर आओ, चुप रहो, मत बोलो, कम बोलो, ये सब में क्या होता है कि ने उसको सलाह दिया जाता है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, अमीरिया बोलेंगे। अब खताब, खताब का मतलब सरकार के द्वारा दिया गया नाम, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया नाम को बोलेंगे खताब। मिसाल के तौर पे राय बहादुर, मिसाल के तौर पे राय बहादुर, शमसुल, शमसुल उलमाए, ये सब सरकार के द्वारा ऐसा नाम दिया जाता है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं, मेन मेन टॉपिक आप लोग देख लीजिए। अब अगला कहता है लकब, लकब से साफ स्पष्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल जाहिर है कि लकब का मतलब जनता के द्वारा दिया गया नाम, जनता के द्वारा दिया गया नाम, यहाँ से बहुत मजा आएगा आपको, ध्यान से देखिएगा, जनता के द्वारा दिया गया नाम। मिसाल के तौर पे बुलबुल हिंद, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू, ये सब चीज होते हैं, वगैरह वगैरह। अगला टॉपिक है तखल्लुस, शायर अपने नाम के साथ जो लफ्ज को, जो अल्फाज को, जो नाम को लेकर के चलते हैं या लगाते हैं अपने नाम में, उसको क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। गालिब से ऐसा पता चल रहा है कि मिर्जा गालिब, हाली से ऐसा पता चल रहा है कि अल्ताफ हुसैन हाली। इसी तरह से कोई भी शायर होते हैं ना, वो अपने नाम के साथ जो इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, तखल्लुस बोलते हैं। अब देखिए अगला अगला टॉपिक क्या कहता है कि कुन्नियत, कुन्नियत का मतलब होता है संबंध बताता है, कुन्नियत क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं ना, वो अपने नाम के साथ अपने माता पिता के नाम को जोड़ करके रखते हैं, मतलब वो जैसे इब्ने मरियम, अबुल कलाम,
अब्दुस्सलाम, ये सब जो होते हैं, अब्दुस उसका बाप का नाम होता है, सलाम उसका नाम होता है, वो अब्दुस्सलाम लगा लेता है। जैसे कि कोई लड़की है तो वो क्या करेगा, उसका नाम है मान लीजिए आलिया, तो बाप का नाम है नौशाद, तो मिला के लगाएगा आलिया नौशाद। तो इसी तरह को इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुन्नियत बोलेंगे, मतलब संबंध बोलेंगे। अब अगला टॉपिक कहता है कि अर्फ क्या होता है। अगला टॉपिक अर्फ। अर्फ का मतलब क्या, आपके दुश्मन, आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आपके अड़ोस पड़ोस जो होते हैं, वो आपको प्यार से या गुस्सा से या दुश्मनी से आपको कोई दूसरा नाम, आपका असल नाम नहीं, आपका असल नाम से दूसरा नाम लेकर के पुकारे। जैसे बुद्धू, जैसे बुद्धू, जुमराती, मंगलू, गोबरा, बहुत सारा ऐसे होते हैं, मंगलू तंगलू, ये सब जो होता है, तो यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्फ बोलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इसमें हालियर। क्या है इसमें हालियर, मतलब क्या, इसमें हालियर, इसमें काम जारी है, मतलब काम अभी चल रहा है। इसमें हालियर का एग्जाम्पल देखिए, आप लोग मिसाल देखिए, यहाँ पे कहता है कि नसीम हंसता हुआ आया। आया कौन, नसीम। क्या करते हुए आया, तो हंसते हुए आया। क्या किया, गया, मतलब आया ना, कौन आया, नसीम आया, मतलब नसीम हंसता हुआ आया। आया कौन, नसीम। क्या करते हुए आया, तो हंसते हुए आया। तो जो काम जारी है, जैसे वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा। वसीम ने क्या किया, कामरान को पढ़ते हुए देखा। तो इस तरह जिसमें काम का जारी होना पता चले, मतलब काम अभी चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसमें हालियर। क्या बोलेंगे, इसमें हालियर बोलेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक ये है इस वीडियो का कि फेल नहीं। लास्ट टॉपिक है फेल नहीं। फेल नहीं का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है क्रिया, काम। नहीं का मतलब होता है नहीं, खत्म। मतलब जिसमें काम नहीं का होना पता चले, किसका होना पता चले, नहीं का। जिसमें काम नहीं करने के बारे में बात हो जाए, काम नहीं हो वहां पर, उसको क्या बोलेंगे, फेल नहीं। क्या बोलेंगे, फेल नहीं। तो चलिए, वहां मत जाओ, ऐसा नहीं पता चल रहा है कि वहां पे हमको जाने से रोक रहा है, मतलब नहीं जाने दे रहा है, नहीं करने दे रहा है वो काम। तुम मत आओ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको जाने नहीं देगा वहां पे, हमको नहीं बुलाया, वो मना कर रहा है। तो जिससे मना का होना पता चले, मतलब नहीं होने का पता चले, उसको बोलेंगे फेल नहीं। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।